गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी को गुरुगद्दी सौंप दी गई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मजबूत सेना को देखकर चंदू के दिल में डर बैठ गया। चंदू ने श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत में अहम भूमिका निभाई थी और अब उसे चिंता थी कि गुरु के पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी बदला लेने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करेंगे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास में बहुत बड़ी सेना है, हमें सावधान रहना चाहिए। चंदू ने एक योजना बनाई। हमें बादशाह जहांगीर को गुरु हरगोबिंद साहिब के खिलाफ करना चाहिए। परंतु जब सम्राट जहांगीर गुरु हरगोबिंद साहिब जी से मिले तो वह गुरु जी से अत्यंत प्रभावित हो गए। एक दिन सम्राट जहांगीर ने गुरुजी को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। यात्रा के दौरान एक खूंखार शेर ने सम्राट के सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। जैसे ही शेर सम्राट की ओर बढ़ा, सैनिक डर के मारे छिप गए। यह देखकर कि उनके सैनिक डर के मारे छिपे हुए हैं, सम्राट ने अपनी रक्षा के लिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी को बुलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के गुरुजी ने अपनी ढाल से शेर के हमले को रोक दिया और तुरंत अपनी तलवार से शेर पर वार कर दिया। शेर मर चुका था। इस प्रकार गुरु साहिब ने जहांगीर की जान बचाई। अपनी पहली योजना विफल होते देख चंदू ने हार नहीं मानी, इसलिए वह एक ज्योतिषी के पास गया और सम्राट से झूठ बोलने के लिए पैसे की पेशकश की। अभी तो तुम्हें 500 सिक्के दिए जा रहे हैं और पूरा काम खत्म हो गया तो 5000 सिक्के मिलेंगे। ज्योतिषी सहमत हो गया। आप मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो? मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हें सम्राट के सामने यह बोलना होगा कि उन्हें श्राप दिया गया है और यदि सम्राट ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वह मर जाएंगे। श्राप को हटाने के लिए 3 कार्य करने होंगे और यह कार्य करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। पहला काम, बस दिन में 3 बार नहाना है। दूसरा काम, निरंतर ध्यान करना है और आखिरी काम, यह सब उन्हें 40 दिनों तक बिल्कुल एकांत में रहकर करना होगा। ग्वालियर के कैद खाने से ज्यादा एकांत स्थान हो ही नहीं सकता, इसलिए उस व्यक्ति को वहीं रहकर यह सब कार्य करना होगा। जब अंधविश्वासी सम्राट ने ज्योतिषी का आदेश सुना तब वह अपने मृत्यु के भय से घबराने लगे। भयभीत सम्राट ने पूछा, हमारी जान को खतरा है, हमें उपयुक्त व्यक्ति कहाँ मिलेगा? इस कार्य के लिए तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ही सही रहेंगे। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपके लिए 40 दिनों तक यह सब कार्य कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको गुरु हरगोबिंद साहिब से मदद मांगनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो चंदू, जाओ गुरु हरगोबिंद साहिब को यहाँ पर बुलाओ। सम्राट चंदू की चाल में फंस गए और उन्होंने तुरंत गुरुजी को बुलवाया। जब गुरुजी पहुंचे तो वह सम्राट को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। सम्राट ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था और काफी दिनों से सोए भी नहीं थे। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ तो भयभीत सम्राट ने कहा, एक श्राप के कारण मेरी जान खतरे में है, कृपया कर मेरी मदद करें। मुझे श्राप मिला है, केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं गुरु साहिब जी। सम्राट ने गुरु साहिब को सब कुछ बता दिया और विनती की कि वह उन्हें बचा ले। हालांकि गुरु साहिब को पता था कि सम्राट से झूठ बोला गया है, फिर भी वह सहमत हो गए। जब वह जेल पहुंचे तो गुरुजी ने देखा कि कई कैदी राजा थे जिन्हें सम्राट जहांगीर ने गलत तरीके से कैद किया हुआ था। जब यह बात कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर जेल जाने को तैयार हो गए हैं चंदू को पता चली तो उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन उसे पता था कि गुरुजी 40 दिनों के बाद जेल से छूट जाएंगे, इसलिए उसने इस बार गुरुजी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक और चालाक योजना बनाई।
मैं उससे हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? चंदू ने गुरुजी के लिए एक सुंदर चोला बनवाया। उन्होंने सावधानी से चोले के ऊपर जहर डाल दिया और आशा की कि यह चोला पहनते ही जहर गुरुजी को मार डालेगा। जब चोले को जेल भेजा गया तो भाई हरदास जी, जो जेल के वार्डन थे, उन्हें चंदू के दुष्ट योजना के बारे में पहले ही पता चल गया था। उन्होंने जहर वाले चोले को गुरुजी तक पहुंचने से रोक दिया। इस बीच जेल में गुरुजी ने कैद राजाओं के साथ ध्यान और सिमरन की दिनचर्या शुरू कर दी थी। आखिरकार 40वां दिन बीत गया और गुरु हरगोविंद साहिब जी की रिहाई का समय आ गया। अतः सिखों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उनके गुरु जेल से रिहा हो रहे थे। लेकिन बादशाह गुरुजी के बारे में भूल गया था और इसलिए गुरु साहिब जेल में ही रहे। यह सुनने के बाद कि सम्राट गुरुजी को रिहा करना भूल गया है, सिखों को एहसास हुआ कि उन्हें स्वयं सम्राट को याद दिलाना होगा। भाई जेठा जी और भाई पिराना जी ने रात में सम्राट के किले में घुसने का फैसला किया। उन्होंने सावधानी से सभी पहरेदारों को पार किया और सम्राट को अपने बिस्तर पर सोते हुए पाया। फिर उन्होंने 2 खूंखार शेरों का रूप धारण कर लिया। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। उनके पंजे लंबे और नुकीले थे। वे सम्राट के ऊपर बैठ गए और जब वह दहाड़े तो सम्राट डर के मारे चिल्लाया, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तब सिंह गायब हो गए। सुबह बादशाह जहांगीर ने अपने सलाहकारों को शेर की कहानी सुनाई। चंदू ने मौके का फायदा उठाया और कहा, यह इस बात का प्रमाण है कि श्राप वास्तविक था। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो गुरुजी को जेल में बंद रखा जाना चाहिए। यह सुनने के बाद भाई जेठा जी और भाई पिराना जी एक बार फिर शेरों का रूप धारण करके सम्राट के पास गए। नहीं। अगली सुबह भयभीत सम्राट, वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ, चंदू वैद्य को बुलाओ। ठीक है महाराज। भाई जेठा जी ने खुद को एक चिकित्सक के रूप में पेश किया। भाई जेठा जी ने उन्हें सलाह दी, गुरु को तुरंत जेल से रिहा करो। यह एकमात्र तरीका है जिससे आपकी जान बच सकती है, अन्यथा शेर निश्चित रूप में वापस आ जाएगा। बादशाह ने गुरुजी को रिहा करने के लिए एक दूत भेजा। गुरु हरगोविंद साहिब जी, सम्राट आपको मुक्त कर रहे हैं। अन्य कैदी गुरुजी के बिना नहीं रहना चाहते थे। कृपया हमें मत छोड़ो, मत छोड़ो गुरुजी, हमें मत छोड़ो। गुरुजी ने दूत से कहा, बादशाह जहांगीर के पास वापस जाओ और उससे कहो कि यदि वह गुरुजी को रिहा करना चाहता है तो झूठे तरीके से कैद किए गए सभी राजाओं को भी रिहा करना होगा। किले में वापस सम्राट सभी कैदियों को रिहा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे श्राप को तोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि जब गुरुजी जेल से निकलेंगे तो केवल वे ही राजा रिहा होंगे जो गुरुजी का चोला पकड़कर बाहर आएंगे। गुरु हरगोविंद साहिब जी सहमत हो गए और उन्होंने अपने सिखों से कैदियों के लिए 52 लटकनों वाला एक अनोखा वस्त्र बनाने को कहा। गुरुजी के लिए विशेष पोशाक तैयार की गई और घोषणा की गई कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। महल के बाहर हजारों की भीड़ गुरुजी को देखने आई थी, अतः सभी 52 राजा उनके साथ रिहा हुए। इस दिन से गुरुजी को बंदी छोड़ के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है मुक्तिदाता। कुछ समय बाद गुरुजी वापस अमृतसर साहिब चले गए, जहां सिखों ने उनकी वापसी के जश्न में कई दिवस दीपक जलाए।
आज तक दुनिया भर के सिख यह याद करने के लिए दिवाली मनाते हैं कि कैसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने राजाओं को ग्वालियर जेल से मुक्त कराया और अतः अमृत साहिब लौट गए। सतनाम श्री वाहे गुरु।